ईमान मुफस्सल का बयान चल रहा था। आप लोग अब तक सुन चुके अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की तमाम किताबों पर, अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाता हूँ या लाती हूँ, हो गया। उसके बाद में लाता हूँ, आमन का माना ईमान लाया, बात का तर्जुमा ईमान लाया या ईमान लाई में अल्लाह पर। तो अब इसमें से आपको ये टॉपिक कवर हो गए हमारे। आज का टॉपिक है वल आखिरी, आखिरत को जिक्र भी मैंने ईमान लाया या मैं ईमान ले आई। तो अब यहाँ पर आखिरत के दिन का तसव्वुर इस्लाम के नुक्ते नज़र से क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। आप कुरान में बार बार पढ़ते होंगे कि सूरह फातिहा में है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो रहमान है, जो रहीम है, मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, यौम जज़ा का मालिक। यौम जज़ा का मतलब बदला देने का दिन, बदला देने का दिन आखिरत का दिन है। इसी तरह इसके अगले सफ़े में से सूरह बकरा में वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, अल्लाह के जो ईमान वाले बंदे हैं वो कौन है, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो आखिरत पर ईमान, क़यामत के बारे में बार बार कुरान में बोला गया। इसकी वजह क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी वजह यह है कि अक़ीदा आखिरत ही वो चीज़ है जो ईमान वाले को सही रास्ते पर लेकर चलता है और बुराइयों के रास्ते से रोकता है। अब हम मीठी नींद सो रहे रात में, फजर में जग रहे, फजर में अज़ान की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन जाग रहे, वज़ू कर रहे, लेडीज़ घरों में नमाज़ पढ़ रहे, जेंट्स मस्जिदों को जा रहे हैं, नींद है, सर्दी की रात है और ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे, ये सब छोड़ के कुर्बान करके पानी में हाथ डालना, वज़ू करना और नमाज के लिए तैयार होना, तबीयत नहीं चाह रही फिर भी आप कर रहे। क्यों? कि आपके अंदर आखिरत का तसव्वुर है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाकर मुझे जवाब देना है। ये वो अक़ीदा है जो आमाल सालिहा पर पाबंदी भी कराता और गुनाहों के रास्ते से अपने को बचाता। और अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है अल्लाह की तरफ से सवाल होगा कि क्यों नहीं किए। इसी तरह सूद का कारोबार है, सूद के कारोबार में क्या होता है कि आप 100 रुपये लिए, वापसी में आपको 120 125 मिल रहे, लेकिन क्या वो एक्स्ट्रा ले सकते? नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? पैसे से पैसा लग के आ रहा, फ़ायदा हो रहा ना। नहीं, अल्लाह ताला मना किए हैं तिजारत करो लेकिन सूद के कारोबार ना करो। चिट्ठी डालें, कमीशन की चिट्ठियाँ डाल रहे हैं, ये सब क्या है, ज़ाहिर में ऐसा लग रहा है कि पैसा आ रहा लेकिन बेबरकती है। तो जो मुसलमान है वो ये कारोबार क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि उनको पता है कि यह अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल है। कल क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेंगे माल कहाँ से कमाया और माल कहाँ पर खर्च किया। तो अक़ीदा आखिरत वो चीज़ है जो अपने सही रास्ते पर हमें लगा कर रखता है और बुरे रास्ते से हमें बचाता है। इसलिए बार बार कुरान में जोर दिया गया, हदीस में भी बोला गया कि अपने मौत को याद करो, क़यामत के दिन को याद करो। इसकी वजह से जो है शैतान के हमले से आदमी और औरत जो है बच सकते हैं। अगर अक़ीदा आखिरत नहीं होगा और आखिरत का तसव्वुर नहीं होगा फिर अमाल का करना हमारे लिए दुश्वार होगा। क्यों दुश्वार होगा? क्योंकि अक़ीदा में इंसान के घर पर गैर मुस्लिम है, एक नॉन मुस्लिम के दिल में क्या रहता है, दुनिया जो कुछ है दुनिया में है, हमें क्या करना है, तो खाओ कमाओ आराम से ऐश करो। मुसलमान ये नहीं करता। मुसलमान के दिल में क्या है, चाहे ज़िंदगी हो एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। हम अब हाथ पैर से जो हमारे आमाल निकलते उसका हिसाब देना पड़ता है। ज़बान से बोल एक बार निकल गया, किरामन कातिबीन उसको नोट कर लें, वहाँ पर बात उसका जवाब देना पड़ेगा। आँख से क्या देखा, कान से क्या सुना, हाँ हाथ पैर किधर गए, ये सब चीज़ों का हिसाब किताब देना है। और ये इस्लाम के अंदर अक़ीदा आखिरत के तसव्वुर से हमें बताया गया और सिखाया गया। तो एक ईमान वाला अक़ीदा आखिरत की रोशनी में अपने जिस्म को बचाता है गुनाहों से और गंदगी की चीज़ों से, और इन चीज़ों को अमानत समझ कर सही जगह में उसका इस्तेमाल करता है। नमाज़ों की पाबंदी, ज़कात का अदा करना, रोज़ा रखना, ये सब किसे अक़ीदा आखिरत किसे, क्योंकि नहीं दिए तो कल जाके जवाब देना है। नमाज क्यों नहीं पढ़े, ज़कात क्यों नहीं दिए, और किसी को गाली क्यों दिए, किसी का माल जुल्म करके क्यों हड़प लिए, किसी के ऊपर जुल्म क्यों किए, किसी को थप्पड़ क्यों लगाए नाजायज़, और किसी के बारे में बुरा भला कहीं को बोले, किसी पर इल्ज़ाम क्यों लगाए,
یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو عقیدہ آخرت کا تصور رکھنے ہی سے پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور جب اعمال ہم کریں گے، نیکیاں کریں گے، تو ظاہر بات ہے برائیاں خود بخود ہم سے چھوٹ جائیں گے. تو عقیدہ آخرت کے دل پر میں ایمان لایا یا ایمان لائی، اس لیے بولتے ہیں. عقیدہ آخرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس پر اگر بیان کیا جائے بہت لمبا ٹاپک ہے. تو مین جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو بتایا کہ آخرت کا تصور کرنے کا فائدہ کیا ہے، نہ کرنے کا نقصان کیا ہے. شیطان کیا بولتا ہے؟ تمہیں زندگی ملی، ختم، جو کچھ ہے کھاؤ اور یہیں پہ ختم کرو، ایسا نہیں. شیطان یہ بولتا ہے. اس لیے غیر مسلم کیا ہے؟ بے فکر رہتے. ہم لوگ مسلمان کیا کرتے؟ مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے کل کو اس کا جواب دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے، چاہے وہ ہمارے جان ہو، جسم ہو، اور ہمیں جو عیش و آرام کی زندگی ملی، وہ جو مال اللہ دیے، وہ اولاد دیے، گھر فیملی دیے، ہر چیز کے بارے. یہاں تک کہ حدیث میں آیا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خاندان کے جو بڑے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا ذمہ داری ادا کی. تو یہ ساری چیزیں عقیدہ آخرت کے اندر آتی ہے. تو اس لیے عقیدہ آخرت کے اوپر غور کرنا اور پھر اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لانا. کیسا لانا؟ کہ یہ سوچنا کہ اللہ کے سامنے جواب دیں. 2 منٹ آنکھ بند کر کے سوچنا کہ آج ہم دنیا میں اگر یہ آنکھ بند ہو گئی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اگر اللہ مجھ سے یہ عمل کے بارے میں پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا یا کیا جواب دوں گی. یہ تصور اگر روز ہم میڈیٹیشن کریں گے، آنکھ بند کر کے سوچیں گے، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ شیطان کے حملے سے بچیں گے، آخرت کا تصور پیدا ہونے سے اعمال میں آگے بڑھیں گے، نیکیاں کریں گے، گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہوگی. اس لیے عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان بھی ضروری ہے، اور پھر اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں اس کے اوپر عمل کرنا، اس کا تصور روزانہ اپنے اندر لانا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ آگے کی ٹاپک آپ کو کر دیں گے.